कहानी की शुरुआत समुद्र में तैर रही एक बोट को दिखाती हुई होती है, जो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने समुद्र के बीच में आए होते हैं। बैन की मम समुद्र में स्विमिंग करने जाम करती है। उधर बैन और उसकी फादर फिशिंग करने में बिजी थे। तभी अचानक से जूलियन को कुछ महसूस हुआ, कोई बड़ी सी चीज आसपास चक्कर लग रही हो। तभी कोई चीज जूलियन को समुद्र के गहराई में खींच लिया और साथ ही इनके बोट पे जो कंपास थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बैन और टॉम किसी पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो दोनों फिशिंग करने में बिजी थे। दूसरी तरफ डूबती हुई जूलियन डूबने के साथ साथ टॉम को आवाज देती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक पहुंच नहीं पाता। अब यहाँ पर जूलियन को फील होता है समुद्र का पानी पीछे की तरफ जा रहा है। अब टॉम को भी ये एहसास हो जाता है। तभी उसकी नज़र जूलियन पर पड़ती है और उसे बचाने समुद्र में जंप करता है और बैन बोट को लेकर उनके पास आते हैं। उधर टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है और इस तरह जूलियन की जान बच पाती है। अब शाम होने पर सब लोग बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, साथ ही सब लोग एक फैमिली फोटोज भी लेते हैं। बैन को बहुत सारे गिफ्ट भी मिलता है। तभी लिली की बॉयफ्रेंड कॉल करती है। वो उससे पूछती है तुम्हारी फैमिली ट्रिप कैसी चल रही है। लिली बताती है मैं यहाँ पर बोर फील कर रहा हूँ। लिली का बॉयफ्रेंड बताती है अचानक से यहाँ का मौसम एकदम से बिगड़ गया और आसमान में तेज बिजली गरज रही है। इसके बाद ये लोग नोटिस करते समुद्र के पानी में कुछ हलचल हो रही है और बोट के चारों तरफ खूब सारे व्हेल मछली घूम रहे हैं, जिस पर टॉम कहता है शायद ये तूफान आने का संकेत है। तभी एक बड़ी सी व्हेल बोट के नीचे वाले हिस्से से टकरा जाता है। टॉम चेक करने पानी में उतरता है ताकि वो पता कर सके बोट को कोई भारी नुकसान तो नहीं हुआ। जब वो ऊपर आता है उसके कंधे पर कट लगी थी। टॉम कहती है शायद बोट के प्रोपेलर से लगी हो, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि बोट पे हम लोग ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ा होल बन चुका है और इसे ठीक करना मुश्किल है। हमें मदद के लिए सफर करना होगा। जूलियन टॉम के घाव को सिलती है, जो कि वो एक डॉक्टर है। इसके बाद लिली बाहर आके नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, मगर नेटवर्क जा चुका था। जूलियन भी रेडियो से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी एक एस्टेरॉइड आसमान से इनके सामने गिरता है। ये देखकर टॉम बोट में रखे लाइफ जैकेट को सभी को पहनने के लिए देती है। तभी एक और एस्टेरॉइड इनके बोट के नजदीक गिरता है, जिससे ये लोग धमाके से बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह जब इन्हें होश आता है तो देखती है इनके बोट बर्बाद हो चुका है। बोट में खूब सारे मछलियाँ और कीचड़ जमा हुई थी। जब ये लोग ऊपर जाकर देखती है तो इन्हें समुद्र का पानी सूखा हुआ मिलता है। ये लोग हैरान थे। टॉम जल्दी से कंपास से चेक करती है और पता चलता है नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया। इसका मतलब वह रहने वाले सारे इंसान मर चुका होगा। ये सुनकर लिली अपने रूम में आकर रोने लगता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी अब तक मारा गया। उसका छोटा भाई बैन अपने बर्थडे वाला बैलून को हवा में छोड़ देती है कि शायद कोई मदद के लिए बचाने आए। अब टॉम भी रेडियो से आसपास में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। आखिरकार वो एक सबमरीन के साथ कांटेक्ट कर लेती है, जहां से एक आदमी जिसका नाम नटो था वो उसे रिवील करता है वो अकेला जिंदा बचा है। उसका साथी जो अब नहीं रहा वो पानी के बहुत गहराई में था। दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। नटो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताता है समुद्र का पानी अगले एक हफ्ते में अपनी जगह लौट आएगा। अब टॉम नाटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने फैमिली को उसके सबमरीन में जगह दे। नाटो कहती है मेरे सबमरीन में ज्यादा से ज्यादा 3 ही लोग रह सकता है। टॉम कहता है वो अपने दोनों बच्चे को लेकर उसकी लोकेशन पर पहुंच जाएगा। जब ये लोग निकलने ही वाले थे टॉम देखता है एक आदमी अपने डॉग के साथ इनकी ओर आ रहा है। टॉम उसे देखकर पानी की बोतल को लेके उसके पास जाता है। वो आदमी पानी पीता है और तभी टॉम को एक पंच मारकर नीचे गिरा देती है और अपने पास रखे फाला से उसकी जान ले लेती है। जबकि जूलियन ये देखकर चिल्ला रही थी। उसके पति ने एक सर्वाइव की जान बचाई और उसने बड़े बेरहमी से टॉम को ही मार डाला। जूलियन जल्दी से बोट में आकर अपने दोनों बच्चे को छुपा देती है और खुद भी छुप जाती है। जूलियन उसे मारने के लिए एक चाकू को उठा लेता है और पीछे से उस आदमी पर वार करने ही वाला था, मगर वो आदमी जूलियन पर ही भारी पड़ जाता है और उसे पीटने लगता है। जिसे बॉक्स में छुपी हुई बच्चे देखती है। वो जानती थी कि वो आदमी उसकी माँ को मार देगा, इसीलिए लिली बॉक्स में रखे फ्लेयर गन को उस आदमी के फेस पर चला देती है, जिसे लगने के बाद वो आदमी घायल तो हो जाता है, लेकिन साथ में बोट पे भी आग लग जाती है। जूलियन अपने दोनों बच्चे को लेकर और साथ में खाना लेकर बोट से बाहर चले आते हैं और दोनों बच्चे अपने डैड की बॉडी को देखकर रोई जा रही थी। अब जूलियन देखती है वो शैतान आदमी बोट से बाहर आ जाता है और वो अपने बच्चे को लेकर जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ से नटो की सबमरीन से सिग्नल मिली थी। काफी दूर चलने के बाद वो तीनों एक जगह रुककर आराम करते हैं। वही बैन बहुत दुखी था क्योंकि उसे लगता है
आसमान में उसने जो बलून उड़ाया था उसे देखकर ही वो आदमी आया और उसने उसके फादर को मार डाला। अब उसे लगने लगा कि सब उसी की गलती है। जूलियन नोटिस करता है वो आदमी अभी भी इनके पीछे आ रहा है। जूलियन अपने बच्चे को लेकर फिर से आगे बढ़ता है। ये लोग अब काफी दूर चल चुका है। इन्हें सरफेस पर एक टूटी हुई प्लेन का ढांचा दिखाई देता है। ये तीनों आज की रात यही रुकने का फैसला लेता है। रात में सोते समय लिली को बाथरूम आती है। वो अपना काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसकी मॉम जो उस पर नजर रख रही थी। लेकिन तभी वो आदमी पीछे से धीरे धीरे लिली को छूने ही वाला था। लेकिन तभी जूलियन उस पर चाकू से वार करती है और लगातार उस आदमी पर चाकू से मारता जा रहा था, क्योंकि उस आदमी ने टॉम का खून किया। फिर इन तीनों को कुत्तों की तरह दौड़ाया, लेकिन अब जाके इनका गुस्सा शांत हुआ। सुबह होती है, वो तीनों देखती है वहाँ पर उस आदमी की बॉडी है ही नहीं, यानी समुद्री कुछ जीव जो सरफेस पर रह सकता है, जो अभी जिंदा है। इसके बाद वो आज भी पूरा दिन चलकर लंबी सफर को तय करती है। अब शाम होने पर ये तीनों कचरे से शेल्टर बनाकर आज की रात बिताती है। वो तीनों सो ही रहा था, तभी जूलियन को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाके देखने लगती है। यहाँ तो बहुत सारे केकड़े होते हैं जो इन्हीं की ओर आ रही थी। वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे सामने एक बहुत बड़ा जहाज टूटा हुआ मिलता है। वहीं पर कुछ कंटेनर भी था। वो तीनों जल्दी से कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता है। अगली सुबह ये तीनों यहाँ से जाने वाले थे, तभी इन्हें एक आदमी के पास में से एक रेडियो मिलता है। जूलियन नटो से कांटेक्ट करता है और नटो बताते मेरे ऊपर कई सारे केकड़े ने हमला कर दिया और मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मुझे छोड़कर अब तुम तीनों मेरे सबमरीन में जा सकते हो और कुछ ही घंटे में सारा पानी लौट आएगा। इससे पहले यह तुम्हें आना होगा। नाटो अपने पास रखे आखिरी फ्लेयर गन को चलाकर उसे सिग्नल देती है। ये देखकर सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आखिर इन्हें वो सबमरीन मिल जाती है। तभी फीड से वो सारे केकड़े इनके पीछे आ जाता है और ये तीनों दौड़कर सबमरीन के छत पर चढ़ जाता है। तभी ये लोग नोटिस करता है कि समुद्र में पानी वापस आ रहे हैं। ये तीनों जल्दी से सबमरीन के अंदर आ जाते हैं और सबमरीन पानी के बहाव से अपने आप ही बहे जा रहे थे। कई घंटे चलने के बाद ये तीनों ऊपर आकर देखती है शहर में अब इनके अलावा कोई जिंदा नहीं था। पूरा शहर खत्म हो चुका था और इसी बर्बादी के साथ में इन्हें रहना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसे हो जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को एक लाइक जरूर करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।